नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शनि जब सप्तम भाव में आते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं, और इस वीडियो में चर्चा करेंगे जब आपका शनि लगन स्थान से प्रथम भाव से अगर अष्टम में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, शनि है तो शनि एक प्रकार का दुख है और वो बहुत ज्यादा स्लो प्लैनेट है। तो शनि है अष्टम में, और अगर आपका लगन का लॉर्ड होके शनि अष्टम में बैठा है तो पक्का है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, चेंजेस बहुत स्लो रहेंगे, और लास्ट मोमेंट में जो लाइफ में चेंज आता है वो रहेगा। ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी लाइफ में, और स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी यहाँ पे अचानक जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आती है वो भी कुछ इसी प्रकार से होगी। अब मान लीजिए कि एक जनरल जैसे शनि लगन का लॉर्ड नहीं होके और किसी भी अन्य भाव का स्वामी होके अगर बैठा हो तो हम एक डिस्कस इस बारे में कर रहे हैं। वैसे तो अगर लगन का शनि अगर अष्टम में बैठ जाए तो ऐसे जातक का जो लाइफ फोकस है, पूरी लाइफ का जो फोकस है वो अष्टम भाव के कामों पे रहेगा। तो आप कोई बहुत अच्छे जासूसी कार्य में लिप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छा आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं सीक्रेट कोई, जिसमें आपको जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल सभी भावों का स्वामित्व के हिसाब से अगर शनि को देखा जाए अष्टम भाव में, तो ऐसा जो अष्टम का शनि वाला जो जातक होगा वो एक तो अपने दुख को किसी को बताएगा नहीं, चाहे उसको कितना भी दुख मिले लाइफ में वो किसी से शेयर नहीं करेगा। कितना भी अच्छा उसका कोई दोस्त हो या फैमिली का कोई सदस्य हो, उसके साथ वो अपनी बातें, दुख भरी बातें या दुख भरे पल जिंदगी के बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। दूसरा, ऐसे जो जातक होते हैं वो किसी की दूसरे की कही गई बात को लंबे समय तक दिल पे लेते हैं और बहुत लंबे समय तक उस बात से हर्ट होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी ने इनको हर्ट कर दिया तो ये उसको बहुत लंबे समय तक याद भी रखेंगे, और उससे अगर बदला लेना चाहें तो ये उसको कभी भी उससे बदला ले सकते हैं। ये बात है। दूसरा ये है कि यहाँ पे शनि अगर अष्टम में है तो ये जो जातक होगा ऐसा, वो थोड़ा सा आगे की सोचेगा, जो वर्तमान में चल रहा है उससे थोड़ा सा आगे, और ये बहुत ज्यादा जो पास्ट लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करेंगे, और इनकी पास्ट लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी होगी भी नहीं। अगर यहाँ पे शनि खराब है तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो स्ट्रगल तो आपको देता ही है, वो आपको डिले तो देता ही है, लेकिन शनि अगर आपका यहाँ पे खराब बैठा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वो करता है लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लेट होता है, लगभग 38 या 40 के बाद आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाती है, और बहुत सारी दिक्कतें उसमें रहती हैं। अब शनि है तो वो एक हार्ड टास्क मास्टर है, तो जो भी काम आपका रहेगा अष्टम भाव से रिलेटेड उसमें मेहनत आपको बहुत करनी होगी, और शनि यही कहेगा कि आपको हार्ड वर्क करना ही है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको पहचान मिलेगी, तभी आपको कुछ अच्छा इस भाव से रिलेटेड मिलेगा। अब शनि अगर अष्टम में है तो आपको जो भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए, जैसे कुछ लिखित में डॉक्यूमेंटेशन वाली जो प्रक्रिया है वो आपको रखनी चाहिए। तो आपका जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होगा उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, और आप अगर शनि अच्छा है तो ये काम करते भी होंगे। ऐसे जो जातक होंगे वो लाइफ में चेंजेस को लेके बहुत अवेयर भी रहेंगे कई बार, और कई बार अवेयर ना भी रहेंगे। अष्टम का शनि वाला जातक है वो बहुत ही ठंडे दिमाग का, या यूं कहें कि उसकी बोली में जब वो बोलेगा तो एक ठंडापन झलकेगा, वो बहुत जल्दी नहीं करेगा, और कूल माइंड, एकदम कूल माइंड, और जो भी डेवलपमेंट होगा या जो भी वो अपनी क्रियाएं करेगा उसमें वो एक स्लो प्रोसेस को अपनाएगा। तो दिखने में ये स्लो दिखेगा लेकिन कूल दिखेगा, लेकिन ये लंबे समय तक किसी की बात से हर्ट होगा तो वो बदला जब लेना चाहेगा तो ले सकता है, कभी भी ले सकता है, अगले को पता भी नहीं चलेगा। अगर शनि यहाँ पे 6th हाउस या 10th हाउस का लॉर्ड होके बैठा है तो ऐसा जातक माइनिंग के फील्ड में इंजीनियर हो सकता है, पेट्रोलियम के फील्ड में बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, या अन्य किसी भी और फील्ड में भी बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, या वो कोई एनालिटिकल काम कर सकता है। ऐसा कोई काम जहाँ पे एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो चाहिए उसमें भी अच्छा होगा। ज्यादातर जो काम रहेगा जातक के पास अपनी लाइफ में वो सीक्रेट रहेगा, वो इंजीनियर टाइप का रहेगा,
वो एनालिटिकल टाइप का रहेगा और उसमें जातक काफ़ी अच्छी मेहनत करेगा। अब ऐसा जो जातक है वो हार्ड वर्क करते समय कई बार अपने सोशल रिलेशंस या अपनी जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशंस को, फिजिकल रिलेशंस को भूल जाता है, वो उनको अवॉइड भी कर देता है कई बार। तो ये स्थिति आपके साथ ना हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा जो जातक होगा उसको लाइफ में बहुत देर बाद स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत देर बाद उसको जो वो चाहता है वो मिलता है। अब अगर शनि आपका किसी भी अन्य भाव का लॉर्ड होके अष्टम में बैठा है तो वहां पे आप ये समझ सकते हैं अगर शनि खराब है तो उस भाव का लॉस भी हो सकता है या उस भाव को लेके आपको सक्सेस देरी से मिल सकती है लाइफ में। अब किसी भी भाव को आप ले सकते हैं। अगर शनि सेकंड लॉर्ड होके अष्टम में बैठा है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा वकील हो सकता है। अगर आपका शनि अष्टम में है तो आपको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आपको अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके जो वर्ड्स निकलेंगे, जो आपका बोलने का तरीका वो थोड़ा सा एक सटीक हो सकता है और कुछ उसमें जो है अगले के दिल पे लगने वाली बातें भी हो सकती हैं। तो ऐसा भी आपका नेचर हो सकता है अगर शनि अष्टम में बैठा है। अब शनि अष्टम में बैठा है तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अष्टम भाव से हम जितने भी लाइफ की सेक्रेटिव चीजें हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह उन सबको देखते हैं, स्पेकुलेशन वगैरह, मतलब जो कुछ भी आप एकदम सेक्रेटिव करते हैं उसको यहाँ से देखते हैं। और आपके पास जो अदर पीपल्स का जो मनी होता है, दूसरे लोगों का जो पैसा है किसी भी मामले में, वो आपके पास कितना है, क्या है, उसमें आपका क्या रहेगा लाइफ में, वो सब देखते हैं। इसके साथ ही आपको विरासत में क्या क्या मिलेगा, आपको फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या मिलेगा, तो ये सब यहाँ से हम देखते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। अकल्ट साइंस का जितना भी जो नॉलेज है वो हमें अष्टम भाव से ही मिलता है और ये भाव सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस का भी है। तो शनि जब अष्टम में आता है और ये आयु को भी बढ़ा देता है। अब आयु को, ये ऐसा नहीं है कि आपकी आयु 70 की है तो वो आपको 80 दे देगा या 90 दे देगा, ऐसा नहीं होता है। अष्टम में शनि है तो वो बुढ़ापा थोड़ा सा जातक का बहुत ज्यादा, यूं कहें कि थोड़ा दुख में बीतता है, या फिर वो बहुत जल्दी, ऐसा जातक मरता नहीं है, उसकी डेथ बहुत जल्दी नहीं होती है और वो बेड में पड़ा रहता है ज्यादातर समय में और वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है। उसको ये एक लंबे प्रोसेस से बुढ़ापे में गुजरना पड़ सकता है ऐसे जातक को। अब शनि अगर अष्टम में है तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, टेरो कार्ड रीडिंग ऐसा काम भी करेंगे जो बिल्कुल सेक्रेटिव है, जो बिल्कुल एकदम साइंटिफिक काम है। ये ऐसा काम भी आप जरूर करेंगे लाइफ में, या इसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। साथ ही देखिए यहाँ पर शनि है तो ये क्या करेगा, आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको वो ब्लॉक कर देगा, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। जब कुछ शत्रु ग्रहों का ट्रांजिट इस भाव से होगा तो कुछ समय में आप अपनी लाइफ में ये महसूस करेंगे कि आपके जो रिलेशंस हैं अपने पार्टनर के साथ उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हैं, या आप उनको ठीक प्रकार से वहां पे आप वर्क नहीं कर पा रहे। तो जब शत्रु ग्रहों का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव से होगा, यहाँ से जब वो निकलेंगे तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को एकदम लॉक कर देगा, एकदम बंद कर देगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही देखिए ये आपके स्पाउस की फैमिली है, तो यहाँ पे अगर शनि खराब है तो आपका जो स्पाउस है वो पुअर फैमिली से हो सकता है और उनकी फैमिली में रूल रेगुलेशन वगैरह, या उनकी फैमिली में लिमिटेशंस, उनका कुछ ऐसा रहेगा फैमिली का, यानी वहां पे नियम कानून कायदे ये बहुत ज्यादा रहेंगे। अब शनि अगर अष्टम में है तो ये यूं कहें कि आपके लिए हार्ड वर्किंग को बढ़ाएगा, हार्ड वर्किंग को बढ़ाएगा। तो आप हार्ड वर्किंग भी करेंगे लेकिन चेंजेस आपकी लाइफ में स्लो ही आएगा और कुछ मामलों में आपको बहुत ज्यादा लॉस को भी ये दिखाता है। अब जिस भाव का ये लॉर्ड होके बैठा है उस भाव से रिलेटेड या तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या उस भाव से रिलेटेड आपको चेंज लाइफ में देर से देखने को मिलेगा। अब जैसे अष्टम भाव से हम हमारी जो भी हमें संपत्ति मिलती है हमारे परिवार से उसको देखते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिले या फिर आपको लाभ उसमें देरी से हो, बहुत देरी से हो।
इसके साथ ही अगर शनि खराब है तो ऐसा भी है कि पिता की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और अगर शनि यहाँ पे अच्छा बैठा है तो वो पिता को भी लंबी आयु देता है। इसके साथ ही देखिए शनि है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इस भाव को वो एक तरह से यूं कहें कि शनि जहाँ है वो अंधेरा है एक तरह से। जिस भाव में शनि है वहाँ पे क्या है, अंधेरा है। शनि डार्क को जो अंधेरा है उसको प्रदर्शित करता है, डार्कनेस को प्रदर्शित करता है। तो एक तरह से उस भाव को अब आपको प्रकाश देना, उस भाव में लाइट जलानी आपको, और उस भाव को किसी भी प्रकार से एक्टिव रखना है। तो जहां आपको डार्कनेस मिलती है वहां पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये हार्ड वर्किंग बनाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा जिस भाव में, यानी किसी भी भाव में अगर शनि बैठा है तो अष्टम में विशेषकर करवाएगा ही करवाएगा। अब अगर देखिए शनि को अष्टम में हम एक तरह से ऐसे पौधे की संज्ञा दे सकते हैं जो बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया, बहुत उसको पानी नहीं चाहिए, जब वो खड़ा है तो उसको पानी नहीं चाहिए, लेकिन वो फेमस है, फिर भी वो फेमस है, लेकिन उसका जो फल है, उसकी जो छाया है वो भी नहीं मिलती, पर फिर भी वो अपनी सुंदरता की वजह से या किसी न किसी खूबी की वजह से वो फेमस है। अब देखिए शनि अगर अष्टम में है तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी, कई बार आपका उसमें मन नहीं करेगा, यानी कोई रुचि नहीं होगी। अब अगर आपका 7th लॉर्ड होके शनि अष्टम में बैठा है तो पार्टनर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शनि अगर अष्टम में है तो दांतों की समस्या हो सकती है या अंगुलियों का कुछ फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और प्रकार की आपको समस्याएं हो सकती हैं जिसमें चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ पे शनि है तो कई बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे अब बहुत जल्दी डेथ नहीं होती है आपकी, या बहुत जल्दी आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोसेस स्लो हो जाती है वहां पे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट शनि यहाँ देता है अष्टम में। और अष्टम का शनि है तो यूं कहें कि शुरू से ही स्ट्रगल रहता है, शुरू से ही वो चीज नहीं मिलती है जो आप पाना चाहते हैं, और आपका जो चेंज आता है लाइफ में, कुल मिलाकर कोई भी चेंज, बड़ा चेंज जो आता है वो लास्ट मोमेंट में आता है, जब आपको ये लग रहा हो कि अब मेरे को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है लाइफ में, बिल्कुल आप सैड हो जाते हैं। और उसके बाद वो अचानक जब चेंज आता है तो वो एकदम लास्ट मोमेंट में, जैसे आप कहीं आपको सक्सेस मिलनी है, कहीं आपको विक्ट्री मिलनी है, तो एकदम लास्ट मोमेंट में वो आपको मिलती है। इसके साथ ही देखिए शनि यहाँ पर है तो वो सबसे पहले 10th हाउस को देखेगा। तो 10th हाउस में वो अपने से ही रिलेटेड कुछ ऐसा काम आपको देगा जो मैंने अभी पहले चर्चा की या तो आप माइनिंग के फील्ड में हो सकते हैं या कुछ इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकते हैं। हाँ, शनि अगर अष्टम में है तो रिसर्च के फील्ड में भी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 10th हाउस को लेके भी आपको हो सकता है कि जॉब आपको देरी से मिले, लेकिन जॉब आपको मिलेगा जरूर। और शनि अगर 10th हाउस को देख रहा है तो ऐसा जॉब मिलेगा या काम ऐसा मिलेगा जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा सीरियसली उस काम को करेंगे, ऐसा काम होगा, बहुत एनालिटिकली उस काम को करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, और हाजिर जवाब भी आप ही रहेंगे, आप पर ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस काम की रहेगी। अब अष्टम में शनि है तो एक तरह से यूं कहें कि ये इसी प्रकार की जिम्मेदारी आपको अष्टम में भी देता है, यानी अष्टम भाव की जो चीजें हैं उनमें आप सीरियसली काम करते हैं, बहुत ही सीरियस एटीट्यूड को अपनाते हैं, और आपको सक्सेस हालांकि लेट मिले लेकिन आप हार्ड वर्किंग करते ही जाते हैं। उसके बाद देखिए 10th हाउस को देख रहा है तो हो सकता है आपको लाइफ में जॉब है वो लेट मिले, लेकिन जॉब मिलेगा, यानी शनि है वो देता जरूर लेकिन थोड़ा सा डिले करके दे सकता है। इसके साथ ही आप बहुत अच्छे सेक्रेटिव कोई मैसेज पहुंचाने, कहीं जासूसी करनी है, ऐसे काम कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे मामले की जांच पड़ताल करनी है जहां पे आपको मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको किसी को उसका पता ना लगे, उस प्रोसेस का किसी को पता ना लगे, तो ये भी है। इसके बाद शनि देखेगा यहाँ से आपके 2nd हाउस को, तो जब शनि 2nd हाउस को देखेगा तो फैमिली के साथ भी कई बार आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपको बोलने से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या आपको बोलने की वजह से धन का नुकसान हो जाएगा।
शनि यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहा है, तो बचत जो होगी आपकी सेविंग्स होगी उसको स्लो करेगा। थोड़ा सा बचत करने में थोड़ी कठिनाई होगी। कई बार अगर शनि अच्छा बैठा है तो बचत आपके जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे अगर शनि देख रहा है सेकंड हाउस को, तो भोजन संबंधी आदतों में आपको बहुत ही कैलकुलेटिव रहना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप बोलते हैं उसको लेके बहुत कैलकुलेटिव रहना चाहिए। जो भी आपके आगे के प्लान्स हैं अपनी लाइफ को लेके, या जो भी आपकी प्लानिंग कोई भी है उसको लेके या अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा कैलकुलेटिव रवैया है वो अपनाना चाहिए। शनि आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो आप किसी भी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहां पर नियम कानून कायदों का ज्यादा मतलब हो, यानी उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती हो और आप ज्यादातर वही काम करते हैं, या आपने जो कुछ आपने सोचा है वही आप बोल देते हैं। शनि सेकंड हाउस को देख रहा है तो ये कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से रिजल्ट देता है। अब शनि यहाँ पे है, तो शनि देखिए सेकंड हाउस को देख रहा है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है और इसके जस्ट ऑपोजिट आपकी स्पाउस की फैमिली है, तो ये एक डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये कोई भी जैसे फाइनेंशियल रूप से कोई डिफरेंस हो या फिर किसी भी प्रकार का, तो शनि अगर यहाँ पे खराब है तो कई बार आपका उनकी जो स्पाउस की फैमिली होगी उससे रिलेशन भी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। शनि अगर यहाँ पे खराब हो तो आपको इलीगल काम नहीं करने चाहिए। ये सडन लॉस भी आपको दे सकता है, सडन गेन भी दे सकता है, लेकिन सडन के लिए शनि जाना ही नहीं जाता, तो स्लो स्लो देगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस की लगभग हमने चर्चा कर ली है, और अगर आपके दिमाग में और कुछ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं सेकंड हाउस में और क्या रिजल्ट शनि देता है। बहुत सारा कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। उसके बाद शनि यहाँ से देखेगा पंचम को देखेगा, तो कुछ एजुकेशन में रुकावटें रहेंगी, या आपके एजुकेशन अष्टम को लेके कहीं ना कहीं रहेगी। अष्टम का जो नॉलेज है वो भी आपको होगा। संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है, या संतान को लेके कुछ ऐसी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो। तो कुल मिलाकर आपका जो माइंड है उसको भी थोड़ा बहुत स्लो करेगा, उसको एनालिटिकल करेगा शनि। और यहाँ पर पंचम को देख रहा है, तो पंचम का यानी पास्ट लाइफ का रिजल्ट भी कुछ आपको वो देगा, प्रोवाइड करेगा। और शनि अगर अष्टम में बैठा है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर आपको ज्यादा कुछ पास्ट लाइफ में कुछ बच गया था, वहां का जो आपका है कोई काम वो आपने पहले किया नहीं, आपका बाकी है, आपको वो अब एक कर्ज के रूप में वो चुकाना है, यानी वो आपके ऊपर एक कर्ज जैसा ही है। पंचम को शनि देख रहा है, तो ये देखिए क्रिएटिव स्किल्स के लिए जाना जाता है पंचम भाव, तो हो सकता है आप क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ही सीरियस हो। शनि अष्टम में बैठा है तो आपको संतान प्राप्ति थोड़ी देरी से हो सकती है। पंचम को देख रहा है, तो इसके साथ ही संतान के साथ आपके जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं कई बार क्रिटिकल हो सकते हैं। कई बार आप अपनी संतान को बहुत ज्यादा डांटेंगे, उनको बहुत ज्यादा रोकेंगे, उनके ऊपर नियम कानून कायदे बहुत ज्यादा लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर शनि पंचम को देख रहा है तो बहुत सीरियस एटीट्यूड देगा क्रिएटिव स्किल के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्रिएटिव स्किल्स को आप सीखेंगे, आप अपनी एजुकेशन के प्रति सीरियस रहेंगे, लेकिन वो वहां पर आपको कुछ ना कुछ बीच में एक बार प्रॉब्लम देगा। एक बार आपका हो सकता है स्कूल की पढ़ाई छूट जाए, या आप ज्यादा ना पढ़ पाए आगे तक, ऐसी समस्याएं दे सकता है। तो कुल मिलाकर शनि है वो इस प्रकार से आपको रिजल्ट देता है। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि शनि बुध की राशियों में है तो अच्छा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो और भी अच्छा है, शनि स्वराशि में है तो अच्छा है, जैसे कर्क लगन है तो कर्क लगन है तो आपका शनि स्वराशि में ही होगा, यहाँ पे कुंभ राशि का होगा। तो कुल मिलाकर आप ये चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अगर शनि आपका अगर मिथुन लगन है तो यहाँ पर मकर का शनि होगा, तो वो भी ठीक ही है, लेकिन कोई क्रूर ग्रह यहाँ पर शनि के साथ नहीं होना चाहिए, और ना ही शनि की दृष्टि है वो क्रूर ग्रहों से मैच होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार से शनि कोई क्रूर ग्रह के नक्षत्र वगैरह में नहीं होना चाहिए। डिग्री वाइज उसके पास बलाबल जरूर होना चाहिए। तो ऐसा जो अष्टम का शनि वाला जातक है, ये इनसे आप कितने भी हार्ड वर्क करवा लो,
ये एक तो बातें बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करेंगे, इनका नेचर थोड़ा सा सेक्रेटिव रहेगा। और शनि यहाँ पे है तो आपकी जो वाइफ है अगर सप्तम से संबंध बना रहा है तो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव आपका उनसे संबंध रहेगा, और बहुत ज़्यादा आप उनसे शायद चर्चा भी ना करें, और उनसे बहुत ज़्यादा आप आपस में अपने रिलेशंस को लेके, अपने कामकाज को लेके थोड़ी कम चर्चा करें, थोड़ा कम बोलें उनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर शनि है वो अष्टम भाव में इस प्रकार से रिजल्ट देता है। अब बात ये आती है कि देखिए 30 साल की जो एज होती है, 30 साल में शनि यहाँ से ट्रांजिट करेगा। आपका जो जन्म हुआ उसके बाद 30 की जो एज होगी तब आपका शनि आएगा अष्टम में। तो अष्टम का जो शनि आएगा ये बहुत बड़ा चेंज आपको देके जाएगा। अब वो चेंज किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आपकी उस टाइम शनि की महादशा भी चल रही है तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, और वो एक अच्छा चेंज होगा अगर शनि अच्छा है तो कुल मिलाकर देखिए आप इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं अष्टम के शनि को अपने ट्रांजिट वगैरह से। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसका सेकंड ट्रांजिट भी देख सके हैं, यानी 60 की एज हो जाती है उसके बाद शनि सेकंड ट्रांजिट करता है, वो भी एक बड़ा चेंज है। लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद ये आपको बहुत जल्दी आपकी डेथ नहीं होती है और आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, यानी दुख के साथ मौत होना, ऐसी कंडीशंस देता है। इसके साथ ही देखिए शनि अष्टम में है तो पूरा अष्टम भाव स्लो हो जाएगा, ये तो आप निश्चित तौर पे जानते ही हैं। अब यहाँ पे अब आप अपनी कुंडली के हिसाब से चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसके हिसाब से, और कितनी चीज़ें, कितनी बातें आपके साथ मैच करती हैं आपकी कुंडली से ये। और अगर वहाँ पे दूसरे ग्रहों की युति है तो देखिए रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट आपको फिर भी देखने को मिलेंगे ही। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही।